Hello, dear students. Today I am going to teach you about dental formula. Dant Sutra. Dental formula, the number of each type of teeth can be expressed by a dental formula which is expressed as the number of different types of teeth in one half of the upper jaw and lower jaw. यानी कि जो दंत सूत्र जो है वो कितने अपर जा में कितने दांत कौन कौन से दांत हैं और लोअर जा में कौन कौन से हैं, इसे इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स, इनका एक फार्मूले के द्वारा, एक दंत सूत्र के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि किस एनिमल में कितने दांत हैं. जैसे ह्यूमन बीइंग में, बेबी में 20 टीथ होते हैं और अडल्ट में 32 होते हैं. इसी तरह से स्क्वायरल में 22, हॉर्स में 44, रैबिट में 28. तो ये इनका एक दंत सूत्र होता है, डेंटल फार्मूला होता है, जिससे हम इसको फार्मूले के द्वारा हम निकाल सकते हैं कि किस एनिमल में कितने दांत हैं. डेंटल फार्मूला को जो लिखेंगे तो नंबर ऑफ टीथ इन वन हाफ, teeth in one half of upper jaw, of upper jaw. इस तरह से नंबर ऑफ टीथ in one half of lower jaw, into, ये एक फार्मूला है जिससे हम निकाल लेते हैं कि कितने टीथ हैं. और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इट कैन आल्सो बी रिटन एज, और it can also इसको हम इस तरह से लिखते हैं, डेंटल फार्मूला इक्वल टू इंसीजर्स canines, premolars, molars, of upper jaw. इस तरह से देखते हैं कि अपर जा में इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स. इसी तरह से ये लोअर जा में इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स ऑफ लोअर जा इंटू. इस तरह से निकाल सकते हैं. जैसे आपको निकालना है डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन बेबी,
तो सम मैमल्स, ये ह्यूमन क्या है, ये मैमल्स है। तो इसमें हम फार्मूला दंश सूत्र निकालेंगे इसकी मदद से। ह्यूमन बेबी, डेंटल फॉर्मूला यहाँ पे हम निकालना मुझे कि कितने दांत हैं। तो मैन मिल्क टीथ, मैन मिल्क टीथ, हमें अगर दूध के दांत निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स उसमें रखेंगे, उससे हम निकाल लेंगे इस वजह से। तो इंसीजर्स बेबी में कितने होते हैं, 2 1 0, 2 1 0 2, यानी कि 2 इंसीजर्स, 1 कैनाइन, 0 प्रीमोलर और 2 मोलर। इसी तरह से निचले जबड़े में, ये ऊपरी जबड़ा, निचले जबड़े में यही होगा 2 1 0 2 इंटू 2। इससे हम निकाल सकते हैं कि बेबी में, ह्यूमन बेबी में जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं, 2 1 3 2 5, 5 ये निचले जबड़े में, 1 हाफ में, और 1 हाफ में ये 5 और 5 10, 10 टू द 20। यहां पर ये निकल के आ गए ह्यूमन बेबी या मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20। इसी तरह से परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ में फार्मूला इसका वही रहेगा, बस फिगर बदल जाएगी। यहां पर इंसीजर्स जो हैं वो 2 1 2 3, 2 1 2 3 ये होते हैं, 2 1 2 3 इंटू इंसीजर्स 2, कैनाइन्स 1, प्रीमोलर्स 2 और मोलर्स 3। तो 3 2 5 5 1 6, और यहां पर 5 और 6 2 8। तो अपर जा, हाफ अपर जा में 8 और लोअर हाफ में 8, 8 8 16, 16 टू द 32। ये निकल गया मैन परमानेंट टीथ। इसी तरह से अब इन्हीं फार्मूले के द्वारा आप निकाल सकते हैं स्क्वायरल का और हॉर्स का, रैबिट का। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायरल, स्क्वायरल का आप निकालना है तो स्क्वायरल में कितने इंसीजर्स होते हैं, 1 0 2 3, 0 2 3। ये इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, 1 0 2 3 इंटू 2। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 3 2 5। यहां पर 1, ये होता है 1, इसके नीचे वाले जबड़े में जो स्क्वायरल है 1 0 1 3 होता है। तो यहां पर 3 2 5 1 6 और 3 4 5, यहां पर कितने हो गए 11 टू द 22। स्क्वायरल में नंबर ऑफ टीथ 22। इसी तरह से
नंबर ऑफ टीथ हॉर्स में 3143 3143 ये क्या है? इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और ये मोलर्स। तो 3143 कितने हो जाएंगे? 3 4 4 8 8 3 3 11। तो यहां पर आपका आंसर आएगा 44। हॉर्स में जो नंबर ऑफ टीथ होते हैं वो 44। इस तरह से रैबिट, नंबर ऑफ टीथ इसके ऊपरी जबड़े में 2033 यानी कि इंसिजर्स 2, कैनाइंस 0, प्रीमोलर्स 3, मोलर्स 3। निचले जबड़े में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है, 1023 इंटू 2। तो ये कितने हुए? 3 3 6 2 8 और 3 2 5 5 1 6 8 और 6 14 40 to the 28। रैबिट में 28। ये नंबर ऑफ टीथ डेंटल फार्मूला की मदद से आपने इनके टीथ के बारे में सीखा कि कितने टीथ होते हैं हॉर्स में, कितने रैबिट में, और स्क्वायरल में फार्मूला यही रहेगा, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स ऑफ अपर जा में जितने हैं, और इसी तरह लोअर जा में जो हैं वो लिखने के बाद वो टोटल कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये निकल के आएगा स्क्वायरल में 22, हॉर्स में 44, रैबिट में 28। इसी तरह से मैन मिल्क टीथ 22, मैन परमानेंट टीथ 32। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप लोग जिस तरह से सभी यूट्यूबर्स कहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह मैं भी कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, टेक केयर।